अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढिए भैया ढूंढिए, तलाश जारी होना चाहिए, है ना। कोई नौकरी की तलाश कर रहा है, कोई ज्ञान की तलाश कर रहा है, भैया तलाश होना चाहिए। आज हम लोग ज्ञान के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान लाइए इधर। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 इसका पहले सूत्र देख लीजिए, आप फटाफट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, आज का टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या, पहले तो आप जान लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो जो संख्या कम से कम जिस संख्या के 3 गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 10, देखिए 10 का कौन कौन गुणनखंड है गिन लीजिए। 1 है 10 का गुणनखंड, 2 है 10 का गुणनखंड, 5 है 10 का गुणनखंड, और खुद 10 है 10 का गुणनखंड। तो 10 के 4 गुणनखंड हो गए। मतलब गुणनखंड कहने का मतलब जिससे वो कट जाता है। 10 1 से कट जाता है, 10 2 से कट जाता है, 10 5 से कट जाता है, 10 10 से कट जाता है। तो 10 के 4 गुणनखंड हो गए, तो 10 एक भाज्य संख्या है। तो दुनिया में जितना भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसी को बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आप कहिएगा सर तो अभाज्य संख्या भी बता दीजिए। चलिए तो आप यहां देख लीजिए 3 नंबर टॉपिक में अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, यह 1 से विभाजित होता है और न तो 3 से विभाजित होता है। यानी कि वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, तीसरा किसी से विभाजित न हो, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहां लौट जाइए फिर से। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, गुना करिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 5 20 मिल जाएगा। यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अगर हम चाहें कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दें तो कर सकते हैं, और इसी का नाम है 10वां क्लास के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए अब आ जाइए टॉपिक नंबर 2, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए। मतलब ये जो नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे वह किसके लिए लागू होगा? तो 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस में 2 संख्या ले लीजिए। जैसे 10 20 ले लीजिए, 50 60 ले लीजिए, 70 80 ले लीजिए, 14 15 ले लीजिए। कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF a, b गुना LCM a, b बराबर a गुना b। मतलब HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का पूरा नाम H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 संख्याओं a तथा b का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, उसी 2 संख्या a और b का LCM निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, और दोनों को गुना कर दिया और दोनों संख्या को गुना कर दिया। तो LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं डिटेल से। जैसे 2 आप संख्या ले लिए 10 और 20। अब 10 और 20 का आप मौसन निकाल लीजिए।
लॉसा निकाल लीजिए और मौसम में लॉसा से गुना कर दीजिए और उसको साइड कीजिए कितना है। उसके बाद दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 10 और 20 को गुना कर दीजिए और आप देखिएगा कि दोनों रिजल्ट बराबर आता है। इसीलिए सूत्र हो गया HCF A, B गुना LCM A, B बराबर A गुना B। इसको हम लोग आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं, बहुत ही कीमती फॉर्मूला है, इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए दो को धनात्मक पूर्णांक A और B लेना होगा। तो चलिए A बराबर ले लीजिए 10, B बराबर ले लीजिए 15, ले लीजिए ना दो को धनात्मक पूर्णांक। अब बता सकते हैं HCF कितना होगा, 10 तथा 15 का HCF कितना होगा, इसका HCF होगा HCF होगा 10 और 15 का 5, ठीक है। उसके बाद इसका LCM कितना होगा, LCM 10, 15, तो ई होगा 30। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, लघुत्तम महत्तम तो निकालने आपको अवे करता है, 10वां में पढ़ते हैं, न आता होगा तो इज्जत का सवाल है ना। तो ठीक है, तो इतना कमजोर तो आप लोग नहीं होंगे, और ज्यादा अगर कमजोरी है तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। HCF 10 और 15 का है ना 5 होगा, क्योंकि 5 से 10 भी डिवाइड हो जाता है और 5 से 15 भी डिवाइड हो जाता है, यही हो गया आपका HCF। अब 10 तथा 15 का LCM हो गया 30। अब क्या कहा, HCF A, B और LCM A, B को कथी करने के लिए कहा, गुना करने के लिए कहा। तो हम HCF में LCM से गुना करते हैं, तो ये कितना मिल गया, 30 पचे 150, बराबर के बाद है A गुना B, तो A गुना B अब निकाल लीजिए। तो A गुना B का मतलब हो गया 10 गुना 15, तो 15 दहाई 150। देख लीजिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया बाय एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तरह मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये बड़े काम का फॉर्मूला है कि दो गो संख्या का लॉस गुना दोनों संख्या के मौस बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का लॉस गुना दो संख्याओं का मौस बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं भैया, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, यह 1 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 वर्ग 10 के लिए है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जैसे पहला का पहला दिया है 140। 140 एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 140 में पहले 2 से भाग लगाइए, क्योंकि 2 से यह कट जाएगा, तो 70 दूना 140। फिर 2 से लगाइए 70 में, 35 दूना 70। अब 35 में कैसे लगाइएगा, 2 के बाद 3 से लगाइएगा तो कटेगा नहीं, 4 से तो लगाना ही नहीं है, 5 से लगाइए, 5 सत्ते 35 हो गया। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो आप 140 को लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, गुना करके मिला लीजिए, 7 पचे 35 और 2 दूनी 4, अब 35 चौका 140। तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 गुना 7 ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे तैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर 156। अब इसी तरह से इसको आप खुद करिए, है ना। 2 से लगाइए 156 में, 78 दूना 156, फिर 2 से लगाइए 39 दूना 78, फिर 3 से लगाइए 13 तिया 39। अब 156 में कौन कौन संख्या आया, 2 आया, 3 आया, 13 आया, तो 2 गुना 3 गुना 13, फिर इसको गुना करिएगा तो आपको 156 मिल जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग 3850 इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया 3850। तो सबसे पहले हम लोग 3850 को
चूंकि यह 2 से कटेगा नहीं, 3850 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब 2 से संख्या विभाजित नहीं होता है तो हम कहाँ से ट्राई करते हैं, 3 से करते हैं। तो 3 से ट्राई कर दिया 3825 में, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 1275 आ जाएगा, है ना। 3 से देखिए, 3 से 3 एक बार लगा, तब 8 में लगाएंगे तो 3 दूना 6, 8 में से 6 घटा 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, बचा 1, 1 पर 5 15, है ना। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पूरा भाग देकर दिखा दें, आपको दिखा देते हैं। इधर 3 से 3825 को भाग लगाना है ना। तो 3 से एक बार लगाइए, 3, ये आपका कट गया, ऊपर से 8 आ गया, तो 3 दूना 6, 8 में से 6 घट गया, 2 आ गया, ऊपर से 2 आएगा तो 3 7 21, फिर 22 में 21 घट गया तो 1, ऊपर से आ गया 5, तो 3 5 15 आ गया 1275। यही 1275 लिखा गया है। फिर 3 से लगाए तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 पर 5 15, 3 5 15, 425 थी, 1275 कट गया। उसके बाद ये 3 से नहीं कटा है ना, तो 5 से लगाए हैं। जब 3 से नहीं कटता है तो 5 से काटना चाहिए। तो 5 8 40, 42 में 40 घट गया 2, और 2 पर 5 25, तो 50 25 और 85 है, तो 5 से लगाइएगा, 17 5 85। इस तरह से 3850 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझते हैं आप, तो हमारे चैनल पर बने रहें और 9th 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स आप एकदम सीखते रहिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना धर्म निभाइए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और करवाइए, है ना। चैनल को आगे लेकर जाना है। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही।